भूल गए हैं और अपने रास रंग में डूबे हुए इस रास का आनंद ले रहे हैं। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुनिए कुछ जो गिर कुटिया में रहते हैं। राज नील के चारण भागते हैं स्वामी, सब शाम नाम या दंड में खुदा जाते हैं स्वामी। शाम है प्रधानदान प्रधान बना कमाना है, सारांश भेद का कार्य है और उन्हें भेद कराना है। अब दंड भेद भी करते तो अचरज क्या है रघुवंशी में ये बाढ़ दंड देने को योगी तो भेद है। इसलिए मुनासिब तो ये है और बिना चुका दे हम तो हमें राज को दिला चुके सीता दिला दे हम। सुग्रीव राज मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते तो जला रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों की दिव्यंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर देना ज्ञान बस मेरा, मुकुट को ऐसे दिखलाऊं अब रहना मेरा। वे शरणागत है वत्सल है पर ये भी सच है रघुवंशी है, अपनाए तो पानी से बिगड़े तो है। इसलिए बस एक ही उपाय और मेरी विचार में आता है सवेरा का भूला। महाराज सुग्रीव, क्या तुम ये भूल गए तुमने भैया को कुछ वचन दिया था? लक्ष्मण सुग्रीव राज को अपने भूल का अनुमान हो गया है। चलिए मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। सुग्रीव राज पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान करो भाई। सीता का कैसे पता चले, कुछ ऐसा काम करो भाई। हनुमान जी आज्ञा सुग्रीव राज। हमने आपसे कहा था कि सीता माता की सुख को लेने के लिए कुछ विरक्त क्यों नहीं करते। महाराज सुग्रीव आप भय को धारण कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और चारों दिशाओं में जाकर दान दल के इकट्ठा करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज सुग्रीव चारों दिशा से वानर दल आपके सामने आ सके हैं, बताइए क्या क्या है? हनुमान नल नील हनुमान और जामवन, हनुमान जामवन आप लोग दक्षिण दिशा की ओर जाकर के माता सीता की खोज करें। एक ही महाराज सुग्रीव और अपनी जो दो सेनाओं का भाग बचा है मैं उन्हें उत्तर दिशा की ओर भेजता हूँ और जो एक सेना का दायित्व है मैं वो पूर्व दिशा की ओर भेजता हूँ। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान आज्ञा प्रभु, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सीता का पता अवश्य लगा लोगे। सीता मिल जाए तो उसे ये स्वर्ण मुद्रिका दे देंगे और उससे कहना कि करुणा निधान ने भेजी है। यदि वो संदेह करे
तो उससे कह देना कि ये मुझका करुणा निधानती है, ये नाम उसी ने रखा था। जैसी आज्ञा प्रभु। सब प्रकार उसकी कुशल खोज मेरा भी हाल सुना देना। निर्बल बल का कर्जा देकर ढाढ़स उसे बनवा देना। उसकी ही मणिमुद्री है ये भानुमत, उसको देते आना। मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटते वक्त लेते आना। हनुमान, आज्ञा सुग्रीव। मैं एक माह का समय देता हूँ। एक माह के अंदर माता का पता लगना चाहिए। ठीक है महाराज सुग्रीव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। जामवंत जी शीघ्रता कीजिए। और प्यास भी शीघ्र लगी है, क्यों ना थोड़ा जल पीकर अपनी प्यास को शांत करना चाहिए। महाराज सुग्रीव ने जैसा कि वचन दिया था कि एक महापूर्ण होने से पहले ही माता का पता लगा कर आना है, परंतु चारों दिशा में गए हुए बानर दल आज समुद्र के तट पर मिले हैं और माता का पता अभी तक नहीं लगा है। यदि मैं ऐसे में उनके सम्मुख जाऊंगा तो मैं क्या मुख दिखाऊंगा? इससे तो अच्छा यही है कि सागर में डूब कर मैं प्राण त्याग दूं। जामवंत जी, प्राण त्याग दूं। बरसों से खून का प्यासा हूँ, घर पे का भोजन पाया है। दुनिया ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत, बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। जामवंत जी, देखो भला एक ऐसा पक्षी है, एक गीतराज जटायु थे जिन्होंने प्रभु के कार्य के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया था, और एक ये है जो श्री राम के कार्य के निकले ये बानर दल का बच्चा करना चाहते हैं। अरे भैया, तुमने किसका नाम लिया? जटायु? हाँ, जटायु का मैंने नाम लिया है। अरे तुम जटायु को कैसे जानते हो? पक्षीराज, जटायु एक वीर योद्धा था। प्रभु श्री राम की भार्या का दुष्ट राक्षस ने हरण कर लिया था। तब उस समय गीतराज जी ने देखा और वो उस पर टूट पड़े। जब वो टूट पड़े तो उन दोनों में घोर संग्राम हुआ। उस घोर संग्राम के चलते समय उस वीर ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और वो वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात स्वयं प्रभु श्री राम ने उसका दाह संस्कार अपने हाथों से किया। मुझे उठाकर समुद्र के किनारे ले चलो। ठीक है पक्षीराज, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे सकूं।
पक्षीराज, चारों दिशा में गए हुए वायु दल आज एक महापूर्ण होने को आया है, परंतु माता सीता का पता अभी तक नहीं लगा है। हाँ, एक अनुमान है, जिस दुष्ट ने माता सीता का हरण किया है वो दक्षिण दिशा की ओर भागा है, परंतु दक्षिण दिशा की ओर सागर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि आपको कुछ ज्ञात हो तो आप भी बताएं। चलो मैं देखता हूँ। देख रहा हूँ यहीं से लंका पूरी विशाल चारों दिशा ले रहा है, जिसके जलधि उछाल करता है राज्य वहाँ पर, वो ही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उन महासती संयोजन सिंधु लांग कर जो बलवीर वहाँ पर जाएगा, वो ही सीता से दिलाएगा, वो ही यश कमाएगा। पक्षीराज, मुझे दिखाइए, मैं भी देखना चाहूंगा कि माता सीता कहाँ गए। आप नहीं देख सकते, गीत की दृष्टि अपार होती है, आप नहीं देख सकते। पक्षीराज, ये आपकी दुर्दशा किस कारण से हुई? ये बहुत लंबी कथा है। एक बार मैं और मेरा भाई जटायु दोनों में होड़ लग गई कि कौन सबसे अधिक ऊंचाई तक हो सकता है। फिर हम दोनों ने उड़ना प्रारंभ किया और उड़ते 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 उसके पश्चात क्या हुआ पक्षीराज? उसके पश्चात मैं जटायु से आगे निकलकर सूर्य के समीप पहुंच गया और सूर्य की लपटों से मेरे पंख जल गए। तब से मैं यहीं पर पड़ा हुआ हूँ। ठीक है पक्षीराज। अच्छा, अब आप समुद्र को पार कर सकते हो तो सीता माता का पता लगा सकते हो। ठीक है पक्षीराज, मुझे भी विलम्ब हो रहा है। जैसा कि महाराज सुग्रीव ने कहा है, एक महापूर्ण होने से पहले ही माता सीता का पता लगाना है, इसीलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। महाराज सुग्रीव ने एक माह का समय दिया था और एक महाविद्वान होने को आया है, परंतु माता का अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। ऐसे में क्या करना चाहिए? हे प्रभु, अब मुझे ही कुछ आप उपाय सुझाए। मेरे कुछ नहीं समझ में आता है प्रभु, कुछ नहीं समझ में आता है। हनुमान कहने वाला कह गया, करने वाले आओ, अपना अपना हौसला महागुरु दिखलाओ। करने को इतना है, बस एक खलाल मारनी है, संयोजन सिंह लाना है। यदि वहां गलत कोई न गया तो यही छूट जाता। एक पान करो मेरी बाल, अपनी गंगा के प्यारे तुम संपूर्ण सत्य के साथ साथ राम दिलाए जाओ तुम। एक काम हो, शंकर सुनो, बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने बल को याद करो। ये गंगी काम तुम्हारा है, शैले को तुमने तोड़ा है, सूरज का वास किया तुमने, बल तक को छोड़ा। रणधीर उठो बलवीर उठो, अभिलाष तुम्हारे हाथों है, हे कृपा धाम के दरबार, अभिलाष तुम्हारे हाथों है।
धारा को लाल भैया जाओ, ये जिस गिर पर लंकापुरी है वो गिरी को ले आओ। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, दिखलाऊंगा अपनी माता सीता को, फिर उसे अवश्य मिलाऊंगा, फिर उसे अवश्य मिलाऊंगा। जय श्री राम। उतना हे कीजिए बलि जितना है आगे, तुम केवल लंका जाकर माता का पता लगाना आवश्यक समझो। जो कुछ है अनुमान, जाओ। जामवंत जी, जब तक न लौट न आऊं तब तक यही ठहरा रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय में, उत्साह बन रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा। ये कहता है कोई मन में, ये कहता है कोई मन में। जय श्री राम। सागर में ज्वाला है, छत बड़ा है, भर चलते थे, चाहे क्या होने वाला है। भूख लगी है मुझे भूख लगी है। बहुत तेजों से भूख लगी है। मैं जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हे माँ, राह छोड़ दे माँ, आवश्यक सम्मुख है। मैं किसी उचित कार्य के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए जब मैं माता सीता का पता लगाकर वापस आऊँ तो मेरा उपहार बना लेना। नहीं, मैं अभी तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे मुंह से निकल जाओगे तो तुम मर सकते हो। यही इच्छा है तो वो करता है, झटपट कर ले। ऐसी ही है बेटिया माँ तो मुखी वो मुझको धर ले। जय श्री राम। हनुमान जी, मुझे क्षमा करना। देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए मुझे भेजा था। तुम परीक्षा में सफल हुए। तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस पे तुम्हारी विजय होगी। जाओ। जय श्री राम। सूक्ष्म रूप नीली रंगीनी राक्षसी, काली सा समान। लंकनी के होते हुए तू लंका में कैसे प्रवेश कर सकता है? जय श्री राम। चल हट, हो जा बोल। राम भूत को विश्व में रोक सके है कौन? मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत विधि के नाम मेरा। तुझी चुड़ैया हमला हूँ, ये भी एक काम है मेरा। नौरानी साथ को सुरता को आहू जीत करने से, चलती शाम से संगीता को कर दिया नष्ट किया करके। चल पर आसी लक्ष्मी को नष्टी गिराऊंगा, कर जीतू बात बुरी माया भक्ति हाथ लगाऊंगा। जय श्री राम। ये मेरे हल्के हाथ से मुश्किल के मारे, धूल धूप में धूप पर जागा पूर्व बुरे। हनुमान जी, उससे ब्रह्मा जी ने कहा था कि कोई भी बालक यदि तुम्हारे पर प्रहार करेगा तब तुम अपने श्राप से मुक्त हो जाओगी। जाओ, तुम लंका में प्रवेश कर सकते हो। जय श्री राम। लगा कहीं कर भी रघुकुल मैया गए, देहु का हताश
कैसे व्यतीत भी करता है। जो सज्जन है, सत्संगी है, तो उससे मिलना बुरा नहीं, फिर एक बिना भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। हाँ, क्यों ना मुझे ब्राह्मण का रूप धारण कर इन मानव के सम्मुख जाना चाहिए, यही उचित रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हे महात्मा, आप कौन हैं? आपको देखकर मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। हे भक्तराज, अचरज है चारों के दल में, ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करेलों में ये मल्ला कृपा चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। जिस प्रकार छिपिया रहती है 32 नुकीले दांतों में, उसी प्रकार रहता है ये दांत विभीषण भी राक्षसों में। हे भक्तराज, मोटी बत्ती सी सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जिंदगी जीवन में रहकर श्री राम नाम हो जाएगी। जो सज्जन है, सत्संगी है, तो कहीं छुपा छुपते हैं, एक ही पंथ देते पंथी देखो इस प्रकार से मिलते हैं। तुम भाई हो आज से मेरे, तुमसे मुझे कपट क्या है, सब गुप्त रह सुनाता हूँ जो भी छुपा कर रखता है। जो भक्त बेसुरों के सम्मुख ये महापाप कहलाता है, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। मैं अनुमान दिवाना हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, सलाम चंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृत है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। क्या आप मेरे प्रभु के भक्त हैं? हनुमान जी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी, क्या क्या प्रभु मुझ पर अपनी कृपा बरसाएंगे? मैं राक्षस कुल प्रवृत्तियों के बीच बड़ा हुआ हूँ, क्या प्रभु मुझ पर अपनी कृपा बरसाएंगे? हनुमान जी, भक्तराज, भगवान दयानिधि हैं, अपने को मित्र बनाते हैं, जो जन उनके शरणागत हो हृदय से भूले लगाते हैं। यदि सदा से है उनकी, करते हैं प्रिय सेवकों से, जो जन उनका हो जाता है निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भाई मेरे मित्र है भक्तराज, उनके ही हो जाओ भाई। तो बताओ हनुमान जी, मैं प्रभु के किस कार्य में आपकी सहायता कर सकता हूँ? भक्तराज, माता सीता का हरण आपके दुष्ट भाई ने देश में कर लिया है, इसीलिए मैं उनका पता लगाने के लिए यहाँ आया हूँ और इस जगह से मैं परिचित हूँ। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, क्यों नहीं हनुमान जी। हनुमान जी, उत्तर दिशा में बड़ा सरोवर है, उस सरोवर में एक सुंदर वाटिका है। उसी वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता को रखा गया है। वहां पर त्रिजटा नाम की एक दासी है, जो माता